नमस्ते, जय जिनेंद्र। स्वागत करती हूँ आपका मेरी यूट्यूब चैनल नेहाज़ लाइफ कॉर्नर पर। आज जिस विषय को मैंने चुना है वीडियो बनाने के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को मोबाइल यूज़ करने के लिए कैसे रोकें, उनको कैसे समझाएँ। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी मदर्स जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो मुझे यही बोलती हैं कि आप अपने वीडियो के माध्यम से कृपया ये बात डिस्कस कीजिए कि किस तरह से बच्चों को मोबाइल के यूज़ के लिए हम मतलब मोबाइल देना बंद करें या उनको किस तरह से मोबाइल को अच्छे से यूज़ करना सिखाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे एक बात बोल देती हूँ कि विज्ञान के जितने भी इन्वेंशन्स हैं, साइंस के जितने भी इन्वेंशन हैं, वो अगर हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं और बुरा भी कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इस बात को नहीं नकार सकते कि मोबाइल जो है वो यूज़फुल नहीं है। भई मोबाइल तो बहुत यूज़फुल है, उसने दुनिया को बाँध के रख दिया है, तो ज़रूरी है वो भी। उसका समय-समय पर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमारे लिए हो गया, चाहे बच्चों के लिए हो गया। हम एकदम से रेस्ट्रिक्शन बच्चों पर भी नहीं रख सकते क्योंकि वो इस ज़माने में उन्होंने जन्म लिया है, वो इस जनरेशन के बच्चे हैं। जब मोबाइल उन्होंने अपने हाथ में देखा, हम बचपन से बच्चों को मोबाइल दिखाने लगते हैं। मैंने भी दिखाया अपने बच्चे को। मैं अकेली थी जब पाल रही थी मेरे बेटे को, बड़ा कर रही थी, तो मेरे को भी लगता था कि मैं काम कर रही हूँ और मेरा बच्चा सेफ रहे क्योंकि आजकल वो ज़माना रहा ही नहीं कि बच्चों को हम इधर-उधर भेज दें मोहल्ले पड़ोस में। पहले के ज़माने में तो मोहल्ले पड़ोस में बच्चे घंटों-घंटों खेला करते थे। पर आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि हम बच्चों को किसी के भरोसे रख ही नहीं सकते। पहली बात तो बच्चे खुद इतना शैतान होने लग गए हैं कि कोई झेलना ही पसंद नहीं करेगा। तो घर में बच्चों को कैसे बाँधेंगे? या तो टीवी देंगे, टीवी दिखाएँगे या फिर मोबाइल देना पड़ेगा। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, पर कहीं-कहीं पर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि अति से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो होती है, वो नुकसान तो करती ही है, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे हमारे लिए हो। तो चलिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अपने बच्चों को मोबाइल का समय जो है, उनका स्क्रीन टाइम फिक्स कर दें। चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो। उनको उनको बता देना चाहिए हम लोगों को, उनको ये निश्चित होना चाहिए कि मेरी मम्मी मुझे 1 घंटे के लिए फ़ोन देंगी या मुझे 1 घंटे के लिए टीवी देखने को मिलेगा, तो वो खुद अपने आप ही उस चीज़ में बाध्य हो जाएँगे। फिर वो आपको एक्स्ट्रा टाइम के लिए कभी मोबाइल नहीं माँगेंगे। धीरे-धीरे उनकी ये हैबिट जो है वो डेवलप होगी। अगर आप पूरे टाइम बच्चों के हाथ में मोबाइल रखेंगे, तो फिर वो कभी भी बंद कर रहेंगे ही नहीं। उनके लिए छोटे-छोटे काम सुनिश्चित करें। अगर आपका बच्चा जो है वो ग्रोइंग एज में है, तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएँ। छोटे-छोटे काम पेड़-पौधों को पानी देना हो गया या अपने जूठे बर्तन जो है वो सिंक में रखना हो गया या अपने जूते जगह पर रखना हो गया, अपने यूनिफ़ॉर्म जगह पर रखना हो गया, अपने बुक्स को सही जगह पर रखना, अपना बैग जमाना, ये सारी बातें आप उनको उनकी ड्यूटीज़ की तरह अलॉट कीजिए। जितना-जितना वो दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट रहेंगे, उतना-उतना वो मोबाइल के प्रति कम आकर्षित होंगे। बच्चों में हॉबीज़ डेवलप कीजिए, उनको जो काम पसंद है, उनको उस चीज़ में आगे एप्रिशिएट कीजिए। बहुत सारे बच्चों को ड्राइंग करना पसंद होता है, बहुत सारे बच्चों को डांसिंग, सिंगिंग, स्केटिंग, क्रिकेट खेलना, बहुत सारी चीज़ें हॉबीज़ होती हैं उनकी, तो बच्चों को एप्रिशिएट कीजिए। उनकी जो हॉबी है उसको और आगे बढ़ाइए, उनको अच्छी ड्राइंग बुक लाके दीजिए। अगर वो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं तो उनके लिए क्लास अटेंड करवाइए। बच्चा जितना डाइवर्ट रहेगा, जितना बिज़ी रहेगा, मोबाइल की तरफ उसका ध्यान कम जाएगा। इसलिए बच्चों में हॉबीज़ का विकास कीजिए बचपन से ही। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको खुद जज करना पड़ेगा कि आपका बच्चा जो है वो किस काम को करके ज़्यादा खुश होता है या किस काम को वो बहुत अच्छे से करता है। तो फिर आपको धीरे-धीरे उस चीज़ को उनकी हॉबी को पॉलिश करना है और डेवलप करना है। आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान कीजिए, सैटरडे, संडे मान लीजिए आप वर्किंग हैं और उतना टाइम नहीं दे पाते तो आप सैटरडे, संडे, वीकेंड्स पर बच्चों को कहीं पर बाहर लेके जाइए या अपने छत पे अपने घर के टेरेस पे, छत पे लेकर जाइए, उनके साथ में खेलिए या उनके साथ इन्वॉल्व होइए। घर में भी इंडोर गेम्स आप खेल सकते हैं, बच्चे के साथ कैरम खेलना, बच्चे के साथ में लूडो खेलना। आप जितना समय बच्चे को देंगे, उतना समय बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा। आजकल वही तो हो गया है, पेरेंट्स को बच्चों के लिए समय ही नहीं है। आजकल इतनी बिज़ी लाइफ़ हो गई है, या तो माताओं की या पिताओं की कि उन लोग को इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को समय दे सकें। और जितना समय उनको मिलता है, वो खुद अपना मी टाइम एन्जॉय करने में लगे रहते हैं और बच्चा जो है वो फिर अपने मर्ज़ी का काम जो भी उसको समझ में आता है, मोबाइल नहीं चलाएगा, तो वो टीवी देखेगा। या फिर वो अपना ही कुछ ना कुछ करता रहेगा, वो कुछ भी प्रोडक्टिव कर ही नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों के साथ में अपनी एक्टिविटीज़ प्लान कीजिए और बच्चों के साथ में ड्राइंग कीजिए बैठ के, बच्चों के साथ में टीवी देखिए अगर आपको देखना है, बच्चों वाली कोई मूवी देखिए।
बच्चों के साथ में आप उनसे उनका पूरा डेली रूटीन पूछिए, आज आपने स्कूल में क्या किया, कैसा किया? तो इस तरह की बातें जब हम बच्चे से करेंगे, तो बच्चे की जो भावनाएँ हैं, वो भी व्यक्त होंगी। अगर वो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे टीनेज के बच्चे होते हैं, वो बहुत सारी अंदर विचारों से जूझते रहते हैं और पेरेंट्स तो ध्यान ही नहीं देते। इवनली उनकी गलती करने पर हम उनको बहुत ज़्यादा डाँट देते हैं। पर हमको ये समझना पड़ेगा कि उनकी जो ग्रोइंग एज है, उसमें उनके मन में अलग-अलग विचार चलते रहते हैं और अगर उसी समय अगर हम उनका साथ नहीं देंगे, तो शायद से वो कभी उस शेल शेल से बाहर ही नहीं निकल पाएँगे। वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में घर कर जाएँगी और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को रिलीज़ करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो वो हम लोगों को करने से बचना चाहिए। देखिए, बच्चे हमारा अनुसरण करते हैं, माता-पिता का अनुसरण करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, तो वो एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। हम उसको शेप करते हैं, उसकी लाइफ़ को शेप करते हैं। आजकल क्या करना है, आजकल मम्मियों को ये करना है कि भई बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल उसके हाथ में दिया और फिर वो बच्चा खाना खाने लगता है। तो बच्चों को हमारी वीकनेस पता चल जाती है कि मम्मी अगर हमें खाना खिलाना चाहेगी तो मोबाइल देगी ही देगी या टीवी चालू करना ही पड़ेगा मम्मी को। फिर बच्चे भी हमारे सामने टेंट्रम्स करते हैं कि नहीं मोबाइल दोगे तो ही खाना खाऊँगा, मोबाइल दोगे तो ही दूध पीऊँगा। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए कि अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है आपका ग्रोइंग एज पे छोटा-सा बच्चा है 5 साल का, 6 साल का तो आप अपने हाथ से उसको खाना खिलाइए, उससे बात करते-करते उसको खिलाइए। आप उसको ऐसी बातों में इंटरेस्ट जगाइए, उसका कुछ भी टॉपिक ले लीजिए, कोई स्टोरी अपनी चाइल्डहुड स्टोरी बताइए उसको, हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे और अगर बच्चा बड़ा है, तो उसके साथ बैठकर आप भी खाना खाइए, उससे कुछ अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन कीजिए। आप उसकी पढ़ाई के बारे में उससे पूछ सकते हैं और भी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चा आपको उस समय के लिए आपसे फिर मोबाइल नहीं माँगेगा। हम लोग स्वयं ही आगे से उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं और बोलते हैं, "वह जल्दी से खाना खा ले, अपना खाना फिनिश कर ले।" तो वो सारी चीज़ें करने से हम पेरेंट्स को बचना चाहिए। बच्चे का जो दिनचर्या है, जो उसका डेली रूटीन है, वो हमें फिक्स करना पड़ेगा। जब बच्चे छोटे रहते हैं या फिर स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो उनको टाइम पे सुलाना, टाइम पे उनका उठना, टाइम पे हर काम करना। जब बच्चे का डेली रूटीन फिक्स रहेगा और उसमें उसको एक टाइम रहेगा, आपके पास एक ये टाइम स्लॉट है, आपको इसमें मोबाइल देखना है, आपको इसमें टीवी देखना है या आपको इसमें खेलने जाना है। तो बच्चा जब शुरुआत से उन चीज़ों का अनुसरण करेगा, तो कभी भी फिर वो कोई भी चीज़ को एक्सेस नहीं करेगा। ना तो फिर वो ज़्यादा टीवी देखेगा, ना फिर वो ज़्यादा मोबाइल चलाएगा और ना ज़्यादा वो खेलने जाएगा। आप उसका डेली रूटीन पहले से ही फिक्स कीजिए। अब अपन सोचे कि एक 15 साल के बच्चे को हम एकदम से मार-पीट के और उसको मोबाइल से दूर कर दें और उसकी टीवी बंद कर दें, दोस्तों से मिलना बंद कर दें, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। जब बच्चा बढ़ रहा है, जब वो बड़ा हो रहा है, जब वो आस-पास के वातावरण के हिसाब से अनुसरण कर रहा है, तब हमें ये सारे तब हमको ये सारे बदलाव उसके अंदर करना पड़ेगा। उसका टाइम फिक्स करना पड़ेगा। देखिए, माँओं का रोल जो होता है, मदर्स का रोल जो होता है, वो एक बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जो फादर्स होते हैं, वो तो हमेशा घर से आधे टाइम के लिए बाहर ही होते हैं। चाहे वो जॉब कर रहे हों, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हों। हम जो माँ होती है, जो बच्चे के साथ हमेशा होती है, इसीलिए हम लोग जो होते हैं, वो रियल क्रिएटर्स होते हैं बच्चे की लाइफ़ का। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे की सफलता में बहुत बड़ा हाथ जो होता है, वो एक माँ का होता है। इसीलिए हम लोगों को बच्चे का पूरा टाइम टेबल, उसका डेली रूटीन फिक्स करना चाहिए। उसके सामने हमको भी वही एक्टिविटीज़ करना चाहिए जो हम अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे हमको देखकर सीखते हैं। अगर हम पूरे टाइम मोबाइल में हम लोग बिज़ी रहेंगे, तो फिर बच्चा भी वही करेगा ना। जब हम बच्चे को समय नहीं देंगे, तो वक़्त आने पर बच्चे हमको समय नहीं देंगे। जब हमको लगेगा कि बच्चे हमसे बात करें, तो फिर वो हमें समय नहीं देंगे। इसीलिए इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, मान लीजिए अगर आपका बच्चा जो है, वो किसी भी वजह से मोबाइल का एडिक्ट हो गया है। किसी भी कंडीशन की वजह से भई आप वर्किंग वूमेन हैं या आप अकेली हैं घर में, बच्चे को आप सिंगल हैंडेडली बड़ा कर रही हैं और इस वजह से आपने मोबाइल दे दिया उसको और उसको लत पड़ गई मोबाइल की। तो देखिए एकदम से रेस्ट्रिक्शन मत रखिए। आप लोगों को कुछ बातों का महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपका बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपका बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, बुरी चीज़ें भी आ रही हैं, तो आपको हमेशा इस बात पर नज़र रखना पड़ेगा। जब भी आपका बच्चा मोबाइल यूज़ करने के बाद आपको वापस लौटाता है, तो आपको उसकी हिस्ट्री चेक करना चाहिए कि वो क्या देख रहा है। तो जैसे आप जज कर सकें कि भई बच्चे की मानसिकता क्या बन रही है। दूसरी बात, आप बच्चों को एप्रिशिएट कीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखेंगे वो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखें। आप उनको कोई टॉपिक में इंटरेस्ट जगाइए कि बेटा आज चलो इसके बारे में अपन लोग वीडियो देखते हैं। आज हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखते हैं, आज हम गंगा रिवर के बारे में देखते हैं, तो महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखते हैं।
तो अगर आप बच्चों को डाइवर्ट करेंगे तो मोबाइल का यूज़ करना उतना बुरा भी नहीं है। बस आप उनके टाइम लिमिट को सेट कीजिए, उनकी ज़ोन्स जो है वो निश्चित कीजिए कि उन्हें क्या नहीं देखना है, क्या देखना है। किसी भी चीज़ का अति से ज़्यादा यूज़ तो हमारे लिए भी बुरा है। अगर हम चाहे हम लोग पेरेंट्स हैं, अगर हम लोग मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी आँखों पर भी प्रभाव आएगा। हम भी बहुत लेथार्जिक फ़ील करेंगे, हम भी बहुत टायर्ड फ़ील करेंगे। कब हम 5 मिनट से कब 2 घंटे निकल जाते हैं मोबाइल को हाथ में लेते-लेते, रील्स को देखते-देखते, वो हमको भी पता नहीं चलता। तो फिर एक छोटा-सा बच्चा कैसे समझ पाएगा? इसलिए जब भी आपका बच्चा मोबाइल लेकर बैठता है, तो उसको पॉज़िटिवली समझाइए, उस पर हमेशा ध्यान रखिए कि वो क्या देख रहा है, उसको कुछ अच्छा देखने के लिए एप्रिशिएट कीजिए, उसका स्क्रीन टाइम फिक्स कर दीजिए। उसके साथ में उसका डेली रूटीन उसका साथ उसके बैठ के सेट कीजिए। उसके साथ में एक्टिविटीज़ कीजिए, उसकी हॉबीज़ को एप्रिशिएट कीजिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ कीजिए, इंडोर एक्टिविटीज़ कीजिए। उसको छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर के लिए दीजिए। तो फिर धीरे-धीरे आपका बच्चा जो है वो डाइवर्ट होने लग जाएगा और वो स्वयं ही मोबाइल का यूज़ कम कर देगा। आशा करती हूँ ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। मैं भी इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ और आगे करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा भी बच्चा 5 साल का है और जो सारी प्रॉब्लम्स अभी की मदर्स जो फेस कर रही हैं, वो मैं भी फेस करती हूँ। तो मैं अपना प्रैक्टिकल बात जो है या प्रैक्टिकल जो टेक्निक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।